आज हम इस ज़मीन पर हमें बचाने के लिए आने वाले आसमानी बाप की अज़ीम मर्ज़ी पर अमल करते हुए उन राहों को याद करने में कुछ वक़्त गुज़ारेंगे जिन पर बाप चलते थे। 아버지 또 걸어가신 그 길들을 다시 한번 또 추억해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘의 말씀의 제목은 बाप की 삶을 ताकीद, 위해서 ख़ास काम के लिए जियो। 살아가신 इस 아버지가 उन्वान के 하는 तहत 주제로 आएँ 말씀을 किताब 가지고 मुक़द्दस में खुदा की तालीमात 함께 से उनकी मर्ज़ी को 하나님 मालूम 뜻을 करते हैं। 성경 속에서 또 주신 교훈의 가르침 속에서 발견해 보도록 하겠습니다. शमसी 아버지께서는 कैलेंडर के मुताबिक 13 जनवरी 1988년 1918 को बाप ज़मीन पर आए 8월 थे। 1월 13일 이 땅에 오셨습니다. 이제 한 2 सालों में 해보면 100वें सालगिरह होगी। 100년이 되겠습니다. 우리가 100이라는 그 숫자를 음미해 보시고 100 되짚어 साल, 보시게 된다면 한 세기가 एक सदी गुजर 반을 गई है। 반한 그러한 어떤 세월이 또 지난 것 아니겠습니까? 우리 बाप 자녀들을 हमें ढूंढने 이 ज़मीन पर आए 땅까지 और तमाम खोई 찾아오셨고 सच्चाई को बहाल किया। 또 잃어버렸던 진리를 또 회복해 주셨고 उन्होंने 그리고 सियून में नए 하나님의 अहद की शरीयत का 성품을 ऐलान किया 구원에 또 이룰 수 ताकि हम 있는 निजात हासिल करके 구원에게 आसमान की 그치기 위해서 बादशाही में जा सकें। 율법을 시온에서 또 선포하셨습니다. 이런 इस काम 일을 के लिए 위해서 बाप जमीन पर 이 आए थे 땅에 और तकरीबन 오신 100 지가 साल हो 거의 चुके हैं। 100여 년이 다 돼 가고 있습니다. जब 아버지께서 उन कामों 이 की 땅에 बात करें 오셔서 जो बाप ने 하신 जमीन पर 일이라는 किए थे, 뭔가요? तो उन्होंने 진리를 सच्चाई को बहाल 회복시켜 किया, 주시고 진리를 हमें 가르쳐 सच्चाई 주시고 सिखाई और हमारी 삶을 위해서 रहनुमाई की 살도록끔 कि खास 우리 काम के लिए 자녀들을 जिंदगी 지도해 गुजारें। 주셨고 그리고 और उन्होंने 그 हमें 모든 बताया 일에 कि सब कुछ हमारे 모든 ईमान के 또 मुताबिक 모든 होता 것이 है। 믿음대로 다 ये 되어 तालीम 있다는 देने के 이 बाद वो 사실을 आसमान पर 우리 उठाए गए 자녀들에게 थे। 또 알려주시고 또 그런 삶을 또 남기시고 올리오셨습니다. 그래서 우리는 चुनांचा अब 그 हम 믿음을 सच्चाई की 따라서 राह पर चल रहे हैं 아버지 जो 가르쳐 बाप ने 주신 हमें 그 सिखाई 진리의 थी, 길대로 और जो खास 살아가고요. काम बाप ने हमें बख्शा है 사명을 उसे 위해서 पूरा 지금 करने 또 की कोशिश कर 달려가는 रहे हैं। 그러한 삶을 살아가고 있습니다. 우리 जमीन 아버지께서 पर हमें 이 बाप 땅에 की बताई 오셔서 गई बहुत 우리 सी 자녀들에게 तालीमात में से आए हम 일러주신 चंद बातों का 많은 खुलासा 가르침 करते हैं। 가운데 몇 가지만 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 우리 आए कुलसियों 골로새서 बाब 3 पर एक 3장을 नज़र डालते 같이 हैं। 보시기 바랍니다. कुलसियों बाब 골로새서 3 3장 आयत 1। 1절의 말씀 함께 보겠습니다. बस जब 그러므로 तुम मसीह के 너희가 साथ जिलाए 그리스도와 गए तो 함께 다시 살리심을 받았으면 कहाँ की चीज़ों की, 어디 것을 आलम 찾으라고 बाला की 했습니까? चीज़ों की तलाश में रहो। 위에 आलम बाला की 것이라면 चीज़ें 하늘의 것을 आसमानी चीज़ों 찾으라는 को जाहिर 뜻이죠. करती हैं। सही, 하늘의 것을 अपने दिल 찾으라. आसमानी चीज़ों पर लगाएं 거기는 जहाँ मसीह 그리스도께서 मौजूद है 하나님 और खुदा की 우편에 दाहिनी 앉아 तरफ बैठा 계시는데 है। 위의 आलम 것을 बाला की चीज़ों के 생각하고 ख्याल में 땅의 रहो, 것을 न 생각지 कि 말라. ज़मीन पर की चीज़ों के, 이는 너희가 क्योंकि तुम 죽었고 मर गए और 너희 तुम्हारी 생명은 जिंदगी मसीह के 그리스도와 साथ खुदा 함께 में पोशीदा है। 하나님 안에 감추었습니다. जब मसीह जो हमारी 우리의 जिंदगी है जाहिर 생명이신 किया जाएगा, तो 그리스도께서 तुम भी उसके साथ 나타나신 जलाल में 그때에 जाहिर किए जाओगे। 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라고 했습니다. 위의 것을 आलम बाला की 생각하고 चीज़ों के ख्याल में 땅의 रहें 지체를 और अपनी ज़मीनी 죽이라 फितरत को 그렇게 ख़त्म कर डालें। 하나님께서는 खुदा हमें ये 우리 सिखाते हैं। 자녀들에게 알려주시고 일깨워 주셨습니다. 자, 그렇다면 मती बाब 마태복음 24 आयत 24장 13 से देखते हैं। 13절의 가르침을 보시면 मगर 그러나 जो आखिर तक 끝까지 बर्दाश्त 견디는 करेगा वो 자는 निजात 구원을 पाएगा। 얻으리라. और 이 बादशाही की 천국 इस 복음이 खुशखबरी की मुनादी 모든 तमाम दुनिया में 민족에게 होगी ताकि 증거되기 सब 위하여 कौमों के लिए 온 गवाही हो, 세상에 전파되리니 तब खात्मा होगा। 그제야 끝이 오리라고 했습니다. 자, 마태복음 मती बाब 24장 24 आयत 13 से 13절에서 14 के 14절에 मुताबिक 이르는 ये लिखा है 내용의 कि 말씀을 보니까 이 천국 बादशाही 복음이 की इस 모든 खुशखबरी की 민족에게 मुनादी तमाम 다 दुनिया में होगी। 증거된다는 이와 बाप ने 같은 हमें सच्चाई सिखाई 말씀을 ताकि 주셨고 हम खास 그 काम के लिए 사명을 जिंदगी 위해서 गुजार 살아갈 수 सकें। 있도록 우리 उन्होंने 자녀들에게 हमारी 지혜를 रहनुमाई की 주셨고 कि इस ईमान 또 के साथ 이 खुशखबरी के 복음이 काम को 사마리아와 अंजाम दें। 땅끝까지 온전히 다 बादशाही की इस 전파된다는 खुशखबरी की मुनादी 믿음을 सामरिया 갖고서 और 이와 ज़मीन की 같이 इंतहा 이 तक की 역사를 जाएगी। 진행하도록끔 교훈을 주셨습니다. 예, जैसा 그래서 कि मती बाब 마태복음 24 में लिखा है, 24장의 말씀과 같이 बादशाही की खुशखबरी 천국 की मुनादी 복음이 तमाम दुनिया 모든 होगी 민족에게 ताकि सब 증거되기 कौमों के 위하여 लिए 온 गवाही हो। 세상에 और फिर क्या 전파되리니 होता है? 그제야 어떻게 된다고요? 예, 이제 복음의 역사에 있어서 सिर्फ तभी 우리의 हमारा 삶의 खास 끝이 काम 오고 अंजाम पाएगा। 믿음의 어떤 끝이 아닌 सिर्फ तभी 끝나게 हमारा 된다는 खुशखबरी का 사실을 काम 우리에게 खत्म 또 होगा। 일깨워 주셨습니다. 예, 초림 때에도 जब बाप 이와 पहली 같은 बार आए थे 가르침의 तो 말씀을 रसूलों और 실천하기 इब्तदाई 위해서 कलीसिया के मुकद्दसियन ने 사도들과 बाप की 초대교회의 ताकीद 그 पर अमल 성도들이 किया था। वक्त और 집에서든지 बेवक्त तैयार 성전에 रहते 있든지 हुए उन्होंने कलाम की 항상 मुनादी करना 무시로 कभी नहीं छोड़ा। 때를 얻든지 못 얻든지 항상 전도하기를 쉬지 아니한 이와 इसके 같은 जरिए 교훈 हम 가운데서 खुदा की पुरफजल मर्जी को 하나님께서 मालूम कर सकते हैं, 사명을 위해서 जिन्होंने हमें 살도록 खास काम के 지도해 लिए 주신 जिंदगी गुजारने 그 की 은혜로운 तरफ 뜻을 रहनुमाई 우리가 또 की है। 발견해 볼 수 있습니다. 우리 आए 400절 आमाल बाब 그 장 5 से 다 देखते 같이 हैं। 읽어주시기 바랍니다.
अमाल बाब 5 आयत 38। बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम न रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा। अगर आज हम सच्चाई के तमाम कलमात पर अमल करते हैं तो वो सब नाकाम हो जाएंगे। सही। आयत 39। लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब न कर सकोगे। उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। और वह हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। ख्वाह वो हैकल में थे और घर घर, वक्त और जगह से किता नजर, उन्होंने खुदा के बख्शे खास काम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश की। इब्तदाई कलीसिया के अराकीन ने एमाल की किताब में जो कुछ दर्ज किया, उसकी वजह हमें बेदार करना है कि हमें भी उनकी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए, और जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो हमें खुलूसी दिल से खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हम पर मुनादी का दरवाज़ा खोले। इसकी वजह यह है कि ये भी उन तालीमात में से एक है जो खुदा ने हमें खास काम को अंजाम देने के लिए बख्शी हैं। हम कुलसियों बाब 4 आयत 2 से देखते हैं। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बीदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले कि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। कुलसियों बाब 4 आयत 3 के अल्फाज भी हमें बताते हैं कि हमें खास तौर पर खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले। ये वही तालीम है जो हमारे बाप आन सांग होंग की थी। बाप ने हमें सच्चाई पहुंचाई और हमसे कहा कि हम सच्चाई की मुनादी के खास काम के लिए जिंदगी गुजारें, और उन्होंने हमें ये यकीन रखने की तलकीन की कि खुशखबरी के सारे काम हमारे ईमान के मुताबिक पूरे होंगे। कुलसियों बाब 4 आयत 2 से 3 में यह भी कहा गया है कि हमारे लिए भी दुआ करो ताकि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले ताकि हम मसीह के भेद को बयान कर सकें। खुदा हमें यहाँ तक बेदार करते हैं कि हमें खुदा से तफसील के साथ किया मांगना चाहिए। इसके जरिए खुदा ने दोबारा इस हकीकत पर जोर दिया कि हमें खास काम के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए। आए मरकज बाब 16 देखते हैं। मरकज बाब 16 आयत 15। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर क्या सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मरकज बाब 16 आयत 15 में यह भी लिखा है कि जब हम सारी खल्क के सामने खुशखबरी की मुनादी करेंगे तो जो कोई ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो यकीनन निजात पाएगा। आए मती बाब 28 की तरफ जाते हैं। यही अल्फाज मत्ती बाब 28 आयत 18 में लिखे हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाप के आसमान पर उठाए जाने से पहले यहाँ भी आखिर में उन्होंने हमें उस खास काम के लिए बेदार किया जिसे हमें जमीन पर अंजाम देना है। मरकस और मती की अनाजील में और दीगर तमाम अनाजील में खुदा ने इस पैगाम पर जोर दिया है। खास काम करने की ताकीद करने के बाद अनाजील खत्म होती हैं।
अपनी अवामी जिंदगी के 3.5 सालों तक बाप ने सच्चाई की तालीम दी और आखिर में हमारे लिए एक खास काम छोड़ा। और बाप हमें सिखाते हैं कि सारे काम यकीनन हमारे ईमान के मुताबिक पूरे होंगे। बाप ने हतमी तौर पर कहा, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी यकीनी तौर पर तमाम दुनिया में होगी, इसका यकीन करो। बाप ने हमें सिखाया कि हमें किस किस्म का ईमान रखने की जरूरत है। हम लूका बाब 24 की तरफ जाते हैं। आयत 47 में कहा गया है कि और यरूशलेम से शुरू करके हत्ता कि कहाँ तक, हत्ता कि सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। खुदा ने कहा कि तौबा और गुनाहों की मुआफी का पुरफजल काम यरूशलेम से शुरू होगा और सब कौमों में इसकी मुनादी की जाएगी। हम सब एतकाद रखते हैं कि ये जरूर होगा। खुदा ने कहा कि ये सब काम वो लोग कर सकते हैं जो एतकाद रखते हैं। जब हम ईमान के साथ खुशखबरी फैलाते हैं तो जो कुछ हम करते हैं उसमें खुदा काम करते हैं। हमारे साथ खुदा का रूहुल कुद्स काम करता है ताकि इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक हो सके। खुदा हमें मजबूत बनाते और हमारी मदद करते रहते हैं। जैसे खुदा ने खोरस की मदद की थी, वो हमारे लोहे के बींडों को काट डालेंगे। हमारी नज़र में तकलीफें और मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन जब हम ईमान रखें कि खुदा ना हमवार जगहों को हमवार बना देंगे और खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक होने देंगे, तो फिर आलमी तारीख खुदा के रूहानी खुदकार निज़ाम से तरक्की करेगी और खुशखबरी का काम यकीनन मुकम्मल हो जाएगा। आए मरकज़ बाब 9 इकट्ठे देखते हैं। आयत 23 में यह कहा गया है कि यीशु ने उससे कहा, किया, अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बाप ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हम जो भी करें हमें ईमान रखना चाहिए। बाप मुसलसल कहते हैं कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुशखबरी की मुनादी उन लोगों के जरिए होगी जो ईमान रखते हैं। इसकी मुनादी उन लोगों के जरिए नहीं होगी जो ईमान नहीं रखते हैं। खुदा बार बार इस नुक्ते पर जोर दे रहे हैं। हम मती बाब 9 आयत 29 पर जाते हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को न जाने। यीशु ने 2 अंधों की आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक, तुम्हारी उम्मीद के मुआफिक। क्या तुम एतकाद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? हाँ ऐ खुदावंद, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। इन दिनों खुदा बाप और खुदा माँ यानी रूह और दुल्हन मुकाशफा बाब 22 में जाहिर होते हैं और दुनिया के सब लोगों को बुला रहे हैं। आ, उनकी आवाजें आओ हजारों बार जमीन के गिर्द घूमती हैं। यह कहा जाता है कि रोशनी जमीन के गिर्द 7.5 बार फी सेकंड चक्कर लगा सकती है। सही, खुदा नूर है यानी जिंदगी का नूर। खुशखबरी की रफ्तार महज 1 सेकंड में जमीन के गिर्द 7.5 चक्कर लगाने का नाम नहीं है। तेज रफ्तारी से किसी के वसीला खुआ वो कोई भी हो, खुदा दुनिया के सब लोगों को इस खुशखबरी यानी नए अहद की मुनादी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी सच्चाई की किताबों से सीख सकते हैं और कुछ लोग हमारी कलीसिया की वेबसाइट से। कुछ लोगों को यो इन वेब टीवी देखने का मौका मिल सकता है और सोचें, खुदा की कलीसिया खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान रखती है। क्या ऐसी कोई कलीसिया है? मुझे कलीसिया के बारे में मजीद जानना चाहिए। ऐसे कई मामूलात हैं जिनसे लोगों को सच्चाई का पता चलता है।
खुदा ने सयून के खानदानी अराकीन को ज़मीन की हर जगह पर भेजा है। 수많은 우리 시온의 가족들을 전부 보내놓으시고 उनके मुंह से 그리스도의 दुनिया के 예수를 सब लोगों 통해서 को खुशखबरी की 지금 전 मुनादी 세계 지구 인류 바퀴 반뿐만 아니라 रोशनी की 더 रफ्तार 많은 से भी ज़्यादा 속도로 हो रही है, 지구촌 जो ज़मीन 모든 का सफ़र 사람들에게 이 7.5 복음을 बार 더 फी सेकंड में 신속하게 करती 지금 है। 전하고 있는 가운데 있습니다. अगर आप 여러분들이 इसमें 이제 शरीक 참되지 नहीं 못하게 होते 된다면 तो 결국 आप यरीहू के जवाल की तरह 예루살렘의 जलाल हासिल नहीं कर 강당과 पाएंगे। 같은 그 영광은 얻을 수가 없습니다. 예. 한 हम नहीं 사람이라도 चाहते कि कोई 그런 ये 어떤 मौका गंवा 배후에 दे, 빠지지 않는 우리 모두가 또 되기를 또 바라고요. क्योंकि 믿음대로 बाप ने 행하라고 कहा 하셨으니까 ये आपके ईमान के 아버지께서 मुताबिक 가르치시고 होगा। 또 तो हम 지도해 सब 주시고 कुछ ये एतकाद 또 रखते 어머니 हुए 하나 करें 하시는 कि 이 खुशखबरी 복음이기 का काम 때문에 यकीनन पूरा 반드시 होगा, 이루어진다는 क्योंकि 것을 बाप हमारी 기뻐하실 수 रहनुमाई 있는 करते 것입니다. हैं और माँ हमारे 믿습니다. साथ हैं। 자, आए 그렇다면 इसके 그러면 मुतालिक 여러분 और नबूतें 예언하고 देखते 있는 हैं। 장면을 하나 더 찾아보도록 하겠습니다. मेकाह 미가서 बाब 4장 4 आयत 1절의 1। 말씀 보시면 लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हूं और वो अपनी राहें हमको बताएगा। 우리에게 가르치실 것이라고 했습니다. यहाँ 이 वो से 그라고 하는 मुराद 것은 खुदा है, सही? 하나님을 뜻하지요. उनकी 그 राहें 교훈은 바로 उनकी राहें खुदा की सच्चाई 하나님께서 हैं। 가지고 계신 그 खुदा 진리를 हमें सच्चाई सिखाएंगे। 우리에게 가르치실 것이라고 했습니다. खुदा हमें कौन सी 하나님께서 राहें 우리에게 सिखाते हैं? 가르침을 주신 क्या ये नए 진리를 अहद की 우리는 सच्चाई 새 नहीं है? 언약의 진리에 ये उनकी 도와하겠습니다. राहें हैं। 그 새 언약을 यर्मिया बाब 예레미야 31 31장 आयत 31 में ये कहा गया है कि नया अहद खुदा के फर्जंदों के दिलों में रखा जाएगा, दूसरे अल्फाज में बोया जाएगा। हमारे दिलों में नया अहद। 새 언약을 한번 보도록 하겠습니다. ये 그 कहा गया है 그가 कि वो 우리에게 हमें अपनी राहें 가르치시라고 सिखाएंगे। 하시는데 देखते हैं कि 그가 नए अहद की 가르치신 राहें 새 क्या हैं। 언약의 도가 뭔지를 우리가 हमें उनकी 알고 넘어가야 तस्दीक करनी 되겠습니다. चाहिए। सिर्फ 그래야지만 इसी सूरत में 그 हम 새 खुदा को 언약의 도를 कबूल कर 가지고 सकते हैं जो नए 하나님을 अहद की राहों 영접할 के 수 साथ आते हैं, 있겠습니까? सही? आइए 예레미야 यर्मिया बाब 31장 31 आयत 31절의 31 말씀 देखते हैं। 보시면 देख वो दिन 나 आते 여호와가 हैं, 말하노라 खुदावंद फरमाता है, 그와 जब 날이 मैं 이르리니 इसराइल के 내가 घराने 이스라엘 और 집과 यहूदा के 유다 집에 घराने के साथ क्या 무엇을 बांधूंगा? 세운다고요? नया अहद 새 बांधूंगा। 언약을 세우겠다고 했습니다. 날이 वक्त आता है 이른다고 से 하는 मुराद 것은 है 때가 되면 मुकर्रा वक्त पर, जब नबूती 하나님께서 वक्त आएगा, 선포하실 मैं इसराइल के घराने 예언의 और 때가 यहूदा के 이르게 घराने के 된다면 साथ नया अहद 이스라엘 बांधूंगा। 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. आयत 32। 32절. 나 उस अहद 여호와가 के मुताबिक 말하노라 नहीं जो मैंने 이 उनके 언약은 बाप 내가 दादा से किया 그들의 열조의 जब 손을 मैंने 잡고 उनकी 애굽 दस्तगीरी 땅에서 की 인도하여 내는 ताकि 날에 उनको 세운 मुल्क की 것과 मिस्र से 같이 할 निकाल 것이니 लाऊं, और 내가 उन्होंने 그들의 मेरे 남편이 उस 되었으며 अहद को तोड़ 그들이 अगरचा 내 मैं 언약을 उनका 파였으리라. मालिक था। 나 खुदावंद 여호와가 फरमाता 말하노라 है, 그러나 बल्कि ये 그날 वो 후에 अहद है जो 내가 मैं उन दिनों के 이스라엘 बाद 집에 इसराइल के 세운 घराने से 언약은 बांधूंगा। 곧 खुदावंद फरमाता है, 내가 मैं 나의 법을 क्या करूंगा? 그들의 मैं 속에 अपनी शरीयत 어떻게 उनके बातिन 한다고요? में रखूंगा और 두겠다 उनके दिल पर 했습니다. उसे लिखूंगा और 그들의 मैं उनका 속에 खुदा 나의 हूंगा 법을 और वो 두고 मेरे लोग होंगे। 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라고 했습니다. 그럼 미가서 जैसा 4장 कि मेका 1절에 बाब 4 나오는 आयत 1 그 में ये 계획의 लिखा गया 말씀처럼 था, 말일에 आखिरी दिनों में 하나님께서 जब 이 땅에 खुदा 오셔서 जमीन पर आते हैं और अपनी 그가 राहें 그 सिखाते 도로 हैं, तो 우리에게 वो हमारे खुदा 가르침을 होंगे। 주실 때 하나님은 우리의 하나님이 될 것이고 그 और जो 새 लोग नए 언약의 अहद 진리의 की 도를 सच्चाई को सुनते 선포 और इस 실행하는 पर अमल 사람들 करते हैं, वो खुदा के 전부 लोग बनेंगे। 하나님의 백성이 될 것이다. 이렇게 일깨워주고 있습니다. मैकाह 여기서 बाब 이제 4 में 미가서 इसे 4장은 शरीयत और यर्मियाह बाब 율법이라고 31 표현했는데 में अहद के तौर पर बयान 예레미야 किया गया है। 31장에서는 언약이라고 표현했습니다. शरीयत, हुक्म, अहद और वादा सब एक ही हैं। 언약이나 약속이나 다 같은 의미를 가지고 있습니다. 예. 그럼 मैकाह 미가서 बाब 4 में 4장은 आखिरी दिनों में जमीन पर जाहिर 하나님께서 होने पर 말일에 वो राहें जो 이 땅에 खुदा हमें 나타나셔서 सिखाएंगे, नए 우리에게 अहद की 가르쳐 सच्चाई है। 주실 진리의 도는 즉 새 언약의 진리가 되겠습니다. 그럼 이 हमें 새 नए अहद 언약의 की सच्चाई सिखाने 진리를 के लिए 우리에게 또 वो 2000 가르쳐 साल 주기 위해서 पहले जमीन पर आए थे। 2000년 전에 이 땅에 가지고 오셨고 중세 종교 암흑기를 통해서 लेकिन 사단은 तारीख दौर में 우리를 शैतान 완전히 इब्लीस 또 ने इसे 회파시키고 मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। 이질해지고 नए अहद की 파괴되었던 सच्चाई की 새 राहों को 언약의 जो एक 진리의 बार 도를 बर्बाद हो चुकी 복구하기 थी, 위해서 बहाल 우리를 करने के 구해주셔서 लिए बाप दूसरी 또다시 बार 이 आए। 땅에 오셨습니다. और 그리고 हमसे कहा 이 गया 새 है 언약의 कि 진리의 यूं 도를 सामरिया और ज़मीन की 사마리아 इंतहा 땅까지 तक हर एक को 누구에게나 नए 다 अहद की 알리고 सच्चाई से 전하라고 आगाह 했습니다. करें। 알리고 전하게 जब 되면 हम सबको 어떤 आगाह 일들이 또 करेंगे तो 벌어지게 क्या 되냐면 होगा? खुदा के लोगों को कहाँ 하나님의 जमा होना 백성들은 है? 다 어디로
되어 있습니까? उन्हें स्यून में जमा होना है। 모일 수 있도록 되어 있습니다. तो फिर जब तक वो सब जमा न हो जाएं, हमारा किरदार क्या है? ये बाप और माँ की आवाज यानी नए अहद की सच्चाई की राह का ऐलान करना है। सिर्फ जब वो इसे सुनते हैं तो आसमानी फर्जंद हरकत करने लगते हैं। खुदा ने उन्हें ऐसा बनाया है। इसलिए यशायाह बाब 25 कहता है, जब खुदा आए तो उसे कबूल करो, उनकी सच्चाई की तालीमात को हासिल करो, उनके बख्शे खास काम के लिए जिंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करो। जैसा वो आपको सिखाते हैं उसी तरह अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहो। हर वो चीज जो किताब मुकद्दस में लिखी और जिसकी नबूवत की गई है पूरी होगी। इसलिए नबूवतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ईमान रखो। ये हमारे खुदा की दरख्वास्त है। हम यशायाह बाब 25 आयत 6 देखते हैं। और रब्बु अलाफवाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछट पर से निथरी हुई में से। हाँ, फरबा चीजों से जो पुरमग्ज हूं और मैं से जो तिलछट पर से खूब निथरी हुई हो। खुदा पुरानी में से एक ज़ियाफत तैयार कर रहे हैं। आयत 7 देखते हैं। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। और यहाँ सबसे अहम खुसूसियत किया है, वो क्या नाबूद करेंगे? वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। खुदा की तरफ से सिखाई गई सच्चाई की राहें मौत को नाबूद करती हैं। इसलिए ये जिंदगी की राह कहलाती है। सही? वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावन खुदा सबके चेहरों से आंसू पूंछे डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा। कौन? ये हमारा खुदा है। भाइयों और बहनों, क्या फसा की मैं के सिवा कोई और पुरानी मैं है जिसमें मौत को हमेशा के लिए नाबूद करने का खुदा का वादा मौजूद है? नए अहद की फसा जिंदगी की सच्चाई है, यह मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगी। खुदा ने यह कहा था। और ये उसके मुतालिक क्या कहती है जो हमें नए अहद की सच्चाई सुनाता है? हमें उन्हें किसके तौर पर पहचानना चाहिए? आयत 9 में यह कहा गया है कि लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुश व खुर्रम होंगे। हमें बचाने के लिए खुदा ने नए अहद की तमाम सच्चाइयों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया, जो 1600 सालों के लंबे अरसे तक नहीं मनाई गईं और वीरान पड़ी रहीं। उन्होंने हमें सिर्फ इन्हें अपने पास रखने को नहीं कहा था, बल्कि इन्हें दुनिया के सब लोगों को पहुंचाने को कहा था। खुदा ने हमें ऐसा खास काम बख्शा है ताकि हम इसके लिए जिंदगी गुजार सकें। यह महज मामूली मामला नहीं है। इसीलिए जब हर कोई हिचकिचाता है कि क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं, खुदा हमें ईमान रखने को कहते हैं और किताब मुकद्दस से हमारी रहनुमाई करते हैं। आदम और हव्वा के ज़माना से लेकर मूसा के वसीला और आज के दिन तक खुदा हमें तारीख से सिखाते और हमें ईमान रखने को कहते हैं। बाप मसीहान सांग होंग खुदा हैं जो किताब मुकद्दस की नबूवतों के मुताबिक हमें बचाने के लिए नए अहद की सच्चाई के साथ जमीन पर जाहिर हुए। हमारे बाप ने हमें नए अहद की सच्चाई सिखाई और हमें नए अहद की सच्चाई की मुनादी का खास काम बख्शा और हमारी रहनुमाई की कि इस खास काम के लिए जिंदगी गुजारें। ये कहते हुए कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बाप ने हमें तहरीक दी कि कामिल ईमान रखें कि यकीनन खुदा के तमाम कलाम की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक यानी हर शख्स के दिल में की जाएगी।
अब आप देखते हैं कि हमारी खुशखबरी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक पहुंचाई जा रही है। हत्ता कि वो जगहें जिनके मुतालिक हम सोच रहे थे कि क्या हम पहुंच सकते हैं, वो भी खोल दी गई हैं, क्योंकि खुदा हमारी रहनुमाई करते हैं। हमने कोरिया में सदारती एजाज़, अमेरिका में सदारती रज़ाकाराना खिदमत का एजाज़ और बरतानिया में क्वींस अवार्ड हासिल किया है। अब हम अक़वाम मुत्तहदा में भी जा चुके हैं। खुदा हमें दिखाया कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि खुदा ने सब राहें खोली हैं। क्या आप ये जानने के लिए मुतजस्सिस नहीं हैं कि खुदा पिछले साल से इस तरह रास्ते क्यों खोलते हैं? इसकी वजह यह है कि आसमान की बादशाही नजदीक है। आए हम एक बार फिर बाप के इस जमीन पर आने की 99 सालगिरह की मुबारकबाद दें। हमें एक बार फिर जहन में रखना होगा कि जब बाप इस जमीन पर थे तो उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा था और वो हमसे क्या चाहते हैं, ताकि हम आसमानी फर्जंदों के तौर पर हम बहुत से लोगों को उनकी सच्चाई सिखाने का खास काम अंजाम दे सकें। ये काम हरगिज नाकाम नहीं होता, ये यकीनन होगा। ये एतकाद रखना अच्छी बात है कि ये ज़रूर होगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। सिर्फ तब ही हम निजात के काम का अंजाम देखेंगे जिसे खुदा ने हमारे लिए तैयार किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे देखेंगे, बाप से मिलेंगे और खुशी और जलाल में रहेंगे और ज़ाती तौर पर गवाही देंगे कि किताब मुक़द्दस की तमाम नबूतें कैसे पूरी हो रही हैं। ऐसा करते हुए आए हम सब बदल जाएं और इकट्ठे आसमान पर जाएं। हमें अपने खास काम को बाप की तालीम के मुताबिक अंजाम देना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप बाप के बख्शे खास काम को पूरा करेंगे। अपने को खास काम अंजाम देने में न तो हमारी उम्र, न हमारी नौकरी या समाजी ओहदा, इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है। पतरस माहीगीर था और मती एक महसूल लेने वाला था, जो उस जमाने में एक इदना समाजी तबके से ताल्लुक रखता था। ताहम खुदा ने उन्हें अपने शागिर्द बनने के लिए बुलाया था। खुदा ने उन लोगों को नहीं चुना जो अपने समाजी रुतबे, दौलत या तालीम की बुनियाद पर उनके कलाम की मुनादी करेंगे। हर एक जिसका खुदा बाप और खुदा माँ पर पुख्ता ईमान था, खुदा के कलाम की मुनादी के लिए बुलाया गया था। अहम यह है कि हम खुदा के हाथों में हैं। जो कोई चीज खुदा के हाथों में है, खुदा वो लाठी हो या असा या एक छोटा कलम, वो बहरे कुलजम को तकसीम कर सकता है। खुदा किसी भी आले के साथ चट्टान पर मारकर पानी निकाल सकते हैं। हम फिक्रमंद ना हों कि हम खूश अखबरी के काम के अहल हैं या नहीं, बल्कि हमें पहले सही तौर पर यह समझना चाहिए कि कौन हमारी रहनुमाई करता है और कौन हमें अपने हाथों में आलात के तौर पर इस्तेमाल करता है। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि हमारे आसमानी बाप मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम हमारी आसमानी माँ के बुलावे और रहनुमाई का जवाब दें, ताकि आप सब इकट्ठे आसमान पर जा सकें। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।